गुरु बिना ज्ञान नहीं, जीवन में मान नहीं। कहते हैं सभी के जीवन में एक गुरु होता है। गुरु बिना जीवन अर्थहीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए। 75 साल के इस सफर में वे सत्ता के शून्य से शिखर तक पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन में अक्सर चाय बेचने वाले बालक से लेकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने की बात होती है, लेकिन इस सफर में एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने उनकी सोच, संगठनात्मक क्षमता पर अमिट छाप छोड़ दी। उनका नाम है लक्ष्मण राव इनामदार, जिन्हें संघ परिवार में वकील साहब कहा जाता है। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में जन्मे नरेंद्र मोदी का बचपन संघर्षों से भरा था। पिता की चाय की दुकान पर काम करते हुए स्कूल की किताबों से ज्यादा उन्हें देशभक्ति की कहानियां भाती। 8 साल की उम्र में 1958 में वे आरएसएस के स्थानीय शाखा में पहुंचे। वहां उनका स्वागत किया वकील साहब ने। लक्ष्मण राव इनामदार का जन्म 19 सितंबर 1917 को हुआ था। वे गुजरात में आरएसएस के संस्थापक सदस्य थे, एक वकील थे और सहकार भारती के संस्थापक। आरएसएस को गुजरात में मजबूत करने के लिए उन्होंने राज्य भर में शाखाएं खड़ी की। 1960 के दशक में नरेंद्र मोदी पहली बार लक्ष्मण राव इनामदार से वडनगर में मिले थे। संघ के इस प्रचारक का भाषण सुनकर मोदी मंत्रमुग्ध हो गए। यही मुलाकात उनके जीवन की दिशा बदलने वाली साबित हुई। बाद में मोदी अहमदाबाद में हेडगेवार भवन में उनके निकट रहने लगे, जहां उन्होंने सुबह चाय बनाने से लेकर साफ सफाई और कपड़े धोने तक का काम किया। जब नरेंद्र मोदी बड़े हुए तो वे हिमालय की यात्रा पर निकल पड़े। आध्यात्मिक खोज में डूबे नरेंद्र को लगा कि दुनिया से अलग हो जाना चाहिए, लेकिन 1970 के दशक में अहमदाबाद लौटने पर वकील साहब यानी लक्ष्मण राव इनामदार ने उन्हें रोक लिया। वकील साहब तब गुजरात के प्रांत प्रचारक थे। नरेंद्र ने उस वक्त कहा था, मैं प्रचारक बनना चाहता हूँ, लेकिन अकेले घूमूंगा। वकील साहब ने सख्ती से कहा, नरेंद्र अकेला भंवर में फंस जाता है। संगठन में जुड़ो, आरएसएस की शाखा को मजबूत करो, लोगों के बीच जाकर सेवा करो। ये एक छोटा सा संदेश था, लेकिन इसने नरेंद्र मोदी का जीवन बदल दिया। वे आरएसएस के पूर्णकालीन प्रचारक बने। वकील साहब ने ही उन्हें राजनीतिक विज्ञान में बीए करने के लिए प्रोत्साहित किया। पढ़ाई का सामान जुटाया। 1971 में वकील साहब ने नरेंद्र को दिल्ली भेजा। वहां जनसंघ के सत्याग्रह में हिस्सा लिया। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समर्थन में, यहाँ तक कि गिरफ्तारी के बाद भी वकील साहब ने उनका साथ दिया। इमरजेंसी के दौरान वकील साहब ने नरेंद्र को वडोदरा भेजा, विभाग प्रचारक और फिर संभाग प्रचार की कमान सौंप दी। वकील साहब का प्रभाव आज भी पीएम मोदी के जीवन में दिखता है। 2001 में नरेंद्र मोदी ने संतुबंद नाम से वकील साहब की जीवनी लिखी। जैसे राम ने लंका के लिए पुल बनाया, वैसे ही वकील साहब ने आरएसएस का पुल बनाया। 2008 की किताब ज्योति पुंज में भी वकील साहब का जिक्र है। 30 मई 1984 को कैंसर से वकील साहब का निधन हो गया, लेकिन उनका संदेश अमर है। 2023 में मन की बात के 100वें एपिसोड में पीएम ने कहा, वकील साहब कहते थे, दूसरों के अच्छे गुणों की पूजा करो।